चलिए अब बात कर लेते हैं पेमेंट्स बैंक और पेमेंट्स कंपनी पेटीएम की। पेटीएम के दिन आजकल बुरे चल रहे हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक पर हाल ही में आरबीआई ने नए कस्टमर्स को जोड़ने पर रोक लगा दी थी। अब ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आई है कि पेटीएम पर एक कार्रवाई ग्राहकों का डाटा चीन की एक फर्म के साथ शेयर करने के आरोप में की गई है। बताया जा रहा है कि पेटीएम ने विदेशी सर्वर पर ग्राहकों की जानकारी शेयर की, जो आरबीआई के नियमों का उल्लंघन है। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर, ये पूरी कहानी क्या है? जी हाँ, पेटीएम ने अपनी सफाई में ज़रूर कहा है कि जो डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स हैं आरबीआई के, उनका कोई भी जो रूल है वो ब्रेक नहीं हुआ है। सारे जो सर्वर्स हैं, सारा जो डेटा है वो भारत में ही है। जो ईटी नाउ स्वदेश के साथ बातचीत की विजय शेखर शर्मा ने, उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया कि ज़रूर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया है नए कस्टमर्स को पेटीएम पेमेंट बैंक में जोड़ने पर जो यूपीआई के कस्टमर्स हैं उन पर कोई असर नहीं है। वो पहले की तरह काम करते रहेंगे, साथ ही साथ ग्राहकों का एडिशन भी हो सकता है। इसके अलावा आपको याद होगा कि आरबीआई ने जो हवाला दिया था जो नए कस्टमर्स पर बैन लगाने का, वो इसलिए था कि मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स बोला गया, लेकिन उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आखिर वो कंसर्न्स क्या रहे, जिस वजह से ये प्रतिबंध लगाया गया है पेटीएम पर। आपको याद होगा इसी तरीके से अमेरिकन एक्सप्रेस पे भी प्रतिबंध लगाए गए थे और उन पर आरोप ये थे कि उन्होंने जो डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स हैं उनका पालन नहीं किया। लेकिन पेटीएम ने जो ईटी नाउ स्वदेश से बातचीत की, उसमें पूरी तरीके से ये सफाई दी है कि जो नॉर्म्स हैं उनको ब्रेक नहीं किया गया है, साथ ही साथ उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी इंटैक्ट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। पेटीएम ने इस रिपोर्ट पर भी अपनी सफाई दे दी है। पेटीएम ने कहा है कि हाल ही में ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट छपी है जिसमें चीनी कंपनियों को डेटा लीक होने का दावा किया गया है, वो झूठी और सनसनीखेज है। कंपनी के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने ईटी नाउ स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कंपनी पर ये लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। आइए पहले उनकी बात सुन लेते हैं। There is absolutely no observation, comment or input related to any data sharing or data access issue whatsoever. Forget about adding a Chinese flavor to it. This is extremely sensational, rubbish and illogical of somebody to take this out as if it is an observation, when factually there is absolutely no such reference near or far that could be even interpreted in stretch imagination that there is any relation to the kind of news that I read. Paytm bank systems are completely, since the beginning, are in India. The system is completely controlled and governed by various IT policies of regulator as payment bank, central bank, RBI, and according to India's data localization laws. चलिए, इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी कंसल्टिंग एडिटर ईटी नाउ से मैथिली भूस्टुर-मठ। मैथिली मैम, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में जो ये दावे किए गए हैं वो काफ़ी सनसनीखेज हैं। कैसे देखते हैं आप इनको, अगर ये सच निकल जाए तो? देखिए, अभी तक तो हमें ये सिर्फ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, क्योंकि आरबीआई की जो प्रेस रिलीज थी पिछले शुक्रवार को, जो उन्होंने प्रेस रिलीज निकाला था, उसके मुताबिक यही था कि पेटीएम बैंक को नए कस्टमर्स नहीं ले सकते, और उन्होंने ये बोला कि उनके कोई मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स हैं। ये क्या सुपरवाइजरी कंसर्न्स है, कितने मटेरियल है, ये उन्होंने पूरा इलाबरेट बिल्कुल नहीं किया। लेकिन ये था कि उन्होंने बोला पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कि आप इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म को अपॉइंट करिए जो आपकी आईटी इश्यूज के पे ऑडिट करे। तो उसके आरबीआई के रिलीज के मुताबिक तो हमें ये कुछ नहीं पता चला कि किस मामले में, और ऐसा पहले, क्योंकि पहली बार नहीं है, 2018 में भी एक बार ऐसा बैन हुआ था और 2021 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे मॉनेटरी पेनल्टी लगाया गया कि उन्होंने नो योर कस्टमर, जो कहते हैं हम केवाईसी नॉर्म्स जो हम कहते हैं, उनकी काफी वायलेशन थी, तो उन्होंने मॉनेटरी पेनल्टी उन पर इम्पोज किया था। और पेटीएम की जो आईपीओ है उसके टाइम जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, बीआरएचपी जो हम कहते हैं, उसमें उन्होंने लिस्ट किए थे 13 केसेस वायलेशन की केसेस लिस्ट किए थे। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में काफी सारे वायलेशंस होते हैं, और इसलिए हमको थोड़ा इससे ध्यान पे देखना चाहिए कि अगर ये ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट सही है
कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपने जो डेटा जो स्टोर किया था या लोकेट किया था सर्वर्स, वो चीनी कंपनीज के साथ था कि बाहर, देश के बाहर था। ये आरबीआई के डेटा सर्वर लोकेशन लोकलाइजेशन नॉर्म्स की कंप्लीट वायलेशन है। हमको ये भी याद रखना चाहिए कि पेटीएम में रफली 32% चाइनीज फर्म्स अलीबाबा और एंट ग्रुप के पास है, और ये पेटीएम 49% of Paytm Payments Bank is owned by Paytm, which in turn is owned 32% by Chinese firms. So clearly we have reasons to be concerned, खासकर अगर ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सही है। अभी तक तो हमको पता नहीं है, रिजर्व बैंक ने कुछ बोला नहीं है कि ये सही है कि नहीं, but clearly there is much reason for everybody to worry। और इसलिए हमने देखा कि आज पेटीएम के शेयर्स काफी गिर गए हैं। उनका जब नवंबर में आईपीओ आया था, इशू प्राइस था 2150, आज उनका प्राइस है 680 रुपीज। तो शेयर होल्डर्स को भी काफी नुकसान हुआ है। तो क्लियरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज सुपरवाइजर मस्ट कम आउट एंड से ये क्या वायलेशंस है, क्या है ये मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स, ताकि कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को, सभी को रीअश्योरेंस के मिले कि दे नो द ट्रूथ ऑफ द मैटर रादर देन कंजेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैथिली मैम आपने। इस पे मेरा एक और अगला जो सवाल था वो ये था कि आपने जैसे कहा कि आरबीआई के जो नॉर्म्स होते हैं वो डेटा के, वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऐसी कोई भी चीज़ होनी है, और हम केवल बात पेटीएम की बात न करके किसी और बैंक की बात करें, इस तरीके अगर कुछ होता है तो कितना सीरियस ग्रीवियंस है इन द नॉर्म्स ऑफ आरबीआई? देखिए, ये तो बहुत ही सीरियस वायलेशन है और आरबीआई काफी सालों से बोल रहा था। और जैसे हमने देखा मास्टर कार्ड, वीजा, जो फॉरेन कंपनीज है, दे वर वेरी रिलक्टेंट इनिशियली कि टू कंप्लाई विद आरबीआई नॉर्म्स, लेकिन आरबीआई ने इंसिस्ट किया कि फाइनेंशियल डेटा खासकर हम ये नहीं चाहते कि किसी और के साथ हो। अगर आपको चाहिए तो एक कॉपी या डेटा की एक कॉपी बाहर रह सकता है, लेकिन जो सर्वर है वो इंडिया में ही लोकेट हो, और जो डेटा स्टोरेज है वो भी इंडिया में ही लोकेट हो। और खासकर अगर ये सर्वर्स और डेटा चाइनीज कंपनीज को जा रहे हैं, गिवन द फैक्ट दैट वी डू नॉट हैव अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप, इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है, जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, देयर इज लॉट ऑफ व्हाट आई से डाउट, सस्पिशन, जो भी हम कह सकते हैं इंडो चीनी रिलेशंस के बीच में। तो अगर हमको ये पता चले कि हमारी फाइनेंशियल डेटा चाइनीज कंपनीज को जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अगर अफसोस की बात है। तो आई थिंक आरबीआई विल कम डाउन ऑन इट वेरी सिवियरली। लेकिन अभी तक मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के प्रमोटर है उन्होंने कंप्लीटली डिनाई किया है। तो इस माहौल में इट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कम आउट एंड क्लियर द एयर। इससे पहले मैथिली मैम कभी कुछ किसी, और केवल बात में डेटा के बाहर जाने की बात नहीं करो, हिंदुस्तान में क्या इससे पहले आपकी याददाश्त में कभी आरबीआई ने कुछ इस तरीके की कार्रवाई करी हो किसी बैंक पे जिसका डेटा प्रोटेक्टेड ना हो? क्रेडिट कार्ड जो है ना, पेटीएम वॉलेट है, लेकिन अर्लियर क्रेडिट कार्ड जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, जो खासकर इवन व्हेन बैंक्स इश्यू क्रेडिट कार्ड्स, उनका हमेशा जो एनेबलर है वो वीजा और मास्टर कार्ड है। तो उन्होंने काफी टाइम से वीजा और मास्टर कार्ड ने काफी रेजिस्ट किया कि आरबीआई के जो नॉर्म्स है वो हम नहीं कंप्लाई कर सकते, बहुत मुश्किल है, एक्सपेंसिव है, ये सब बोला। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला, और बीच में मेरे ख्याल से मास्टर कार्ड या वीजा एक कंपनी पे उन्होंने रोक दिया था, और एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड पे भी उन्होंने बोला कि आपके आईटी सिस्टम्स एकदम सही नहीं है, तो इसलिए आप नए कस्टमर्स नहीं ले सकते। तो आरबीआई नाउ अंडरस्टैंडेबली इज वरीड अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, particularly about leakage of information technology because of lapses in IT। क्या किस तरह की इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, देश के बाहर लीक हो सकती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले भी उन्होंने काफी इस तरह का एक्शन किया है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये पेटीएम बैंक के बारे में ये पहली बार नहीं है। जो बैंक सिर्फ 4-5 साल की उम्र के है, इट इज बीन इन एग्जिस्टेंस ओनली अबाउट 4 or 5 years, और ये तीसरी चौथी बार उनके ऊपर ऐसा कार्रवाई लगाना पड़ रहा है या एक्शन लेना पड़ रहा है, तो ये सर्टेनली इट इज नॉट अ हैप्पी न्यूज एट ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इन सब चीज़ों के बारे में और थोड़ी सी जानकारी देने के लिए, अवगत कराने के लिए। इसके साथ हमारे साथ इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें ET Now स्वदेश।